हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके अंदर आपका टॉपिक दिया हुआ है सीवी और रेज्यूमे। तो सीवी की आज अपन बात करने वाले हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताने वाला हूं, लेकिन पेपर आपको इंग्लिश में ही देना है ना। तो जो चीजें मैं आपको बताऊं उनको आपको याद करना है, बिल्कुल बेसिक सी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं वो एक बार कंप्लीट क्लासेस लेंगे, और जो साथी ये यूट्यूब पर क्लासेस देखते हैं उनको कहना चाहूंगा कि आप भी अपना जो कोर्स है वो ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लासेस अपने ऐप के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं, आज का अपना टॉपिक है सीवी यानी कैरिकुलम वाईटी, इसे आप बोल सकते हो। कुछ साथी इसको सर्कुलम वाईटी भी याद करते हैं, वाईटी है ना, लेकिन इसका जो मेन नेम है ना वो आप बोलोगे कैरिकुलम वाईटी, ठीक है। कैरिकुलम वाईटी इसका जो नेम है। अब बात करें कि सर आज से पहले जो आपके क्वेश्चन आते थे वो किस हिसाब से आते थे इसके अंदर, है ना। बेसिकली जो आपके क्वेश्चन आते थे एग्जाम के अंदर वो किस टाइप के आते थे, देखो मैं आपको बता दूं। पहले की बात करें अपन, तो मान लो कि आपके ये कोई क्वेश्चन है, वो आपको लिखने के लिए बोलेगा कि आपको एक जॉब लेटर लिखना है, राइट ए जॉब लेटर। तो वो किसको भी बता देगा कि इसको आपको जॉब लेटर लिखना है, और आपको बता देगा कि आपको यहाँ पर सीवी भी जो है आपका मेंशन करना है, ठीक है। तो पहले अपन क्या करते थे इसके अंदर, कंप्लीट जॉब लेटर लिखते थे कि जिसका एड्रेस दिया हुआ है उसका एड्रेस, उसके बाद में डियर सर, है ना, फिर उसके बारे में फिर आपका एड्रेस, फिर जो भी आपको जॉब लेटर के अंदर आपको बताना है कि अगर आप मेरे को एक मौका देंगे तो मैं आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए बेस्ट करूंगा, वो सारी चीज। उसके बाद में आप क्या करते थे, वहां पर सीवी आपका ऐड करते थे, है ना। एंड में आप अपना सीवी ऐड करते थे। लेकिन इस बार आपके क्या हुआ है कि यहाँ पर ओनली डायरेक्ट सीवी आपसे पूछा गया है ना। तो सीवी और रेज्यूम की अपन बात करें तो सीवी के अंदर आप कितना भी मैटर लिख सकते हो, लेकिन रेज्यूम के अंदर एक फिक्स है ना, कि उसमें मेन मेन जो टॉपिक है ना उन्हीं को आपको हाईलाइट करना है। तो रेज्यूम की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें अपन बात करेंगे बेसिकली सीवी के बारे में बात करेंगे। अब बात करें कि सर सीवी का क्वेश्चन कैसे आ सकता है या आपको क्या पूछ सकते हैं सीवी के अंदर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारी चीजें आपको एक बार देखना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मैं देख लेता हूं, आप मैसेज यहाँ पर कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, गुंजन बोल रहे, गुड मॉर्निंग गुंजन, ठीक है। तो सीवी की बात करें, देखो सबसे पहले मान लो आपकी क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जांपल कि ये कोई क्वेश्चन आपको दे दिया सीवी के बारे में कि आपका नाम रोहित है ना, आपका नाम रोहित है, और आपका एड्रेस दे दिया उसने कि आपका एड्रेस ये है, और आपको एक सीवी लिखना है। किसको लिखना है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, सीवी लिखना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको वहां पर आंसर लिख के क्या करना है, सीवी लिखना है, ठीक है। अब सीवी आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले सीवी के अंदर आपको कुछ मतलब 9 से 10 आपके ऐसे टॉपिक है उनको आपको याद करना है, जो बेसिकली है ना। उनकी बात करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के लिए बेसिक सी क्लास रहने वाली है। अगर आप इनको याद कर लोगे तो इजीली आप सीवी लिख दोगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे सीवी को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपका क्या आता है बेटा, नेम आप लिखोगे। ये क्या है, नेम। तो ये क्या लिखना है, सबसे पहले सीवी के अंदर पर बात करें कि आप किसी को अपना सीवी भेज रहे हो। सीवी का मतलब है कि आप ऐसा जो है अपना शॉर्ट में अपना एक इंट्रो दे रहे हो कि अगला देखते ही समझ में आ जाए कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी क्या हॉबीज है, क्या एक्सपीरियंस आपको है। वो सारी चीजें एक पेज के अंदर पढ़ते ही अगले इंसान को समझ में आ जाए कि आपने अभी तक कौन कौन सी डिग्रियां की है, आपने क्या क्या किया है। तो ये है सीवी का मेन उद्देश्य। तो बात करें सीवी के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले बात करें ना तो मैं बता देता हूं सीवी आपको कैसे लिखना है ना। और आज से पहले जितने भी आप सीवी लिखते थे वो जॉब लेटर के साथ में आप लिखते थे, लेकिन यहां पर आपको डायरेक्ट सीवी के लिए कहा है। तो सीधी सी बात है, ये जो क्वेश्चन है आपको याद करना है, समझना है, ये आपके क्वेश्चन में आने वाला है, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, सिंपल सी है ना। मैं बता देता हूं। अब देखो सीवी लिखने से पहले सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपना नेम क्या है। अब नेम आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मान लो रोहित आपका नेम है, तो आप यहां पर मेंशन कर दोगे रोहित, ठीक है। ये चीज आपने लिख दी। उसके बाद आप लिखोगे अपना फादर्स नेम, फादर्स नेम, ये चीज आप यहां पर लिख दोगे। तो ये क्या लिख रहे हो, आप सीवी लिख रहे हो। उसके बाद आप लिखोगे अपनी डीओबी क्या है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो आप यहां पर लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि एड्रेस, जो एड्रेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो आप यहां पर लिख दोगे, है ना। अगर वो नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर दोगे, अपने मन से एड्रेस लिख दोगे, जैसे कि RNT नगर, RNT नगर,
रायपुर, कुछ भी आपके मन में जो हो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर एड्रेस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वही आपको लिखना है, अगर नेम आपको दिया हुआ है तो वही नेम आपको लिखना है यहाँ पर, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद में आप लिख दोगे अपना जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सीवी लिखना है। इधर आपको ये नहीं लगाना कि आपने एक लगा दिया, टॉपिक दो लगा दिया, नहीं, ये चीजें आपको नहीं करनी है। लाइन टू लाइन आपको ऊपर सीवी लिख के, आपका आंसर लिख के, ये चीजें आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर देनी है सीवी के अंदर क्वेश्चन आते ही, ठीक है। तो आप क्या क्या लिखोगे, आपका नेम अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे, फादर्स नेम आप अपना यहाँ पर लिख दोगे, डीओ भी आपको यहाँ पर लिखनी है, एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है, आपका जेंडर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है आपका ईमेल एड्रेस यानी ईमेल आईडी, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब ये सारी चीजें आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा पहले आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। बात करें कि सर जो एड्रेस दिया हुआ है, जो नाम आपको दिया हुआ है, वो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। सर मेल आईडी, हम हमारी मेल आईडी लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको अपनी मेल आईडी, अपने कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देने हैं यहाँ पर एग्जामिनर को, ठीक है। जो भी आपको मन में आते हैं, मान लो कि आपने लिख दिया यहाँ पर 8000 है ना 21166 आपने लिख दिया अपने मन से, वो आप लिख के आ सकते हो। अपने जो रियल कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको लिखने की आवश्यकता मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है, तो आप मत लिखना। मेल आईडी भी आप कोई भी जो आपके मन में हो वो आप लिख सकते हो, जैसे कि अपन ने लिख दिया यहाँ पर ब्राइट एग्रो classes@gmail.com, है ना, ये आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे, मेल आईडी आपने लिख दी, उसके बाद आप लिख दोगे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, MARITAL STATUS, यानी मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि आप शादीशुदा हो क्या, यानी आपकी शादी हो गई या नहीं हुई। तो मैरिटल स्टेटस के अंदर आप लिख दोगे, तो अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड लिख दोगे यहाँ पर, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप यहाँ पर अनमैरिड लिख दोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे कैसे याद करनी है। उसके बाद आप लिख दोगे क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी हुई होगी, मान लो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा कि आप किसी संस्था के डायरेक्टर को, आप मान लो टीचर के लिए आप सीवी लिख रहे हो, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि टीचर की रिक्वायरमेंट के लिए आपने बीए, बीएड, एमकॉम कर रखा है, तो वो डिग्री आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको मान लो सीवी लिखने के लिए कहा जाए, अब बेसिकली आपका पेपर जो है एग्रीकल्चर की जो टीचर है वही बनाएंगे, तो मेरे हिसाब से आपको एग्रीकल्चर की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिखना है। लेकिन अगर वो बोल देते हैं कि आपको किसी न्यूज पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर, तो वो डिग्रियां आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो आप क्या कर दोगे, क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर लिखना है 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स थे, कब पास की, वो चीजें आप लिख दोगे। 12th के बारे में आप लिख दोगे कि कौन से ईयर में आपने पास की, कितने मार्क्स थे, कहां से आपने की, यूपी बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड था, वो सारी चीजें आप लिख दोगे, ठीक है। तो 10th में आप यहाँ पर लिख दोगे कि जैसे कि मान लो आपने 2014 में पास की, 70% आपके मार्क्स थे, यहाँ पर ऊपर मार्क्स भी लिख देना आप, ये मार्क्स है, ये ईयर है, पासिंग ईयर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये चीजें आपको लिखना है। अब 12th के आप लिख दोगे, 2 साल का गैप लगता है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 16 में की 80% मार्क्स थे, वो चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। कौन से बोर्ड से की, राजस्थान बोर्ड से तो राजस्थान कर दोगे, यूपी बोर्ड से की तो यूपी बोर्ड आप लिख दोगे, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर लिख दोगे आप ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, है ना, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, कौन सी डिग्री आपके पास है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर लिख के आनी है ना। सीवी ऐसे ही आपको लिखना है, 2 पेज के अंदर आपका सीवी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से आपको राइटिंग से लिख के आना है, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि जो आपने लिखा है बिल्कुल आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपने लिखी है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। मैं बता देता हूँ, क्वालिफिकेशन के बाद में मान लो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सीवी लिख रहे हो, तो एक्सपीरियंस भी आपको होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन देगा वो आपको, मानते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हो, लेकिन एग्जामिनर तो आपको लिखने के लिए कह रहा है कि आपको आता है या नहीं आता। मान लो कि आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर एक्सपीरियंस आएगा, तो क्वेश्चन में अगर एक्सपीरियंस दिया हुआ है,
अगर क्वेश्चन के अंदर एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको है, 3 ईयर एक्सपीरियंस आपको है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर है। तो सीवी के अंदर मेन चीज, अब सर कैसे क्या लिखना है, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, जेंडर, ये चीजें याद करनी है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सारी चीजें। उसके बाद में ईमेल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, यहां पर आप लिख सकते हो अपने कॉन्टैक्ट नंबर। क्या लिख सकते हो बेटा? कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। ये मान लो अपन लिख दिया 9672, ये आपके अपने कॉन्टैक्ट नंबर आ गए। तो इस प्रकार से आपको सीवी लिखना है। अब ऐप में किसी साथी को कोई डाउट हो, सर जी नमस्ते, सर चेंज कर दो, किसका चेंज करना है कलर भाई, है ना। अब कुछ साथियों को यहाँ पर ये नहीं पता कि सर आप किसकी क्लास में, बता दूं कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर सीवी और रेज्यूमे का आपके दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। तो सीवी की बात कर रहे हैं, कैरिकुलम वाइटी की अपन बात कर रहे हैं कि सीवी आपको कैसे लिखना है। आज से पहले जितने सीवी लिखे जाते थे वो लिखे जाते थे जॉब लेटर के साथ में। कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि आपको जॉब लेटर लिखना है, सारी चीजें लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है कि अपना सीवी भी। तो वो सीवी इस बार आपके सिलेबस में डायरेक्ट ऐड कर दिया गया है कि सीवी कैसे लिखते हैं। तो सीवी आपको लिखना है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, बेसिकली इजी सारी चीजें आपको बताइए कि सीवी के अंदर आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम आपको लिखना है, उस प्रकार से आपको सीवी लिखना है। क्वेश्चन आपको दे देगा, है ना। मैं बता दूं आपको क्वेश्चन कैसे देगा। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मान लो एक क्वेश्चन आ गया, मैं बताऊं, नाम भी दे देता हूं आपको, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। ये क्वेश्चन है, यू आर रोहित, है ना, एंड यहां पर मान लो आपका एड्रेस भी दे दिया, योर एड्रेस दे दिया CNG20 JLN मार्ग, है ना। राइट ए CV टू ए प्राइवेट कंपनी फॉर जॉब। अब है ना, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर। अब इसमें आपको जॉब लेटर नहीं लिखना, यहाँ पर क्या कहा है कि राइट ए CV, यानी आपको CV लिखना है। क्या लिखना है आपको यहाँ पर? CV लिखना है। और फिक्स है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डाटा चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, लिख के आपको CV आना है। वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक जो इजी लैंग्वेज है ना आप लोगों के लिए, बिल्कुल उसी में मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आ जाएगा कि CV आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप अपना नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? आप अपना नेम लिखोगे। अब यहाँ पर नेम क्या दिया हुआ है, आप बताओ मेरे को, क्वेश्चन के अंदर नेम क्या दिया हुआ है ना। जिसको भी दिखाई दे रहा है वो साथी बताएंगे कि नेम क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नेम दिया हुआ है सर रोहित। क्या दिया हुआ है? रोहित नेम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? रोहित लिख दोगे। ये आपने लिख दिया रोहित। आगे नहीं दिया हुआ तो आगे आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो रोहित शर्मा। ये आपने रोहित शर्मा यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है सर, ये कर दिया। अब सर आपने कहा था कि फादर्स नेम यहाँ पर लिखना है सेकेंड स्टेप में, ठीक है सर, फादर्स नेम हम लिख देंगे, लेकिन रोहित के पिता का नेम हमें नहीं पता। सही। अब जब आपको नहीं पता तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर लिख देना है मदन जी शर्मा, ठीक है, आपने लिख दिया कोई भी नाम, क्योंकि आपको एग्जाम दे रहे हो, आपको यहाँ पर भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको सारी चीजें क्लियर है आपकी, है ना। तो आपने लिख दिया मदन जी शर्मा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने कहा कि सर डीओबी भी, हाँ बिल्कुल डीओबी, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैंने आपको बताई वो चीजें इधर लिखनी है। जितना डाटा क्वेश्चन में से आपको मिलता है वो क्वेश्चन में से आप उठा लोगे, ठीक है। जितना डाटा क्वेश्चन में मिल जाएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, बाकी आप अपने मन से आपको यहाँ पर लिखना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखना है, और राइटिंग आपको अच्छे से रखनी है।
एक दो बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन को कैसे ही घुमा दे सही से आपको करके आना है। ठीक है, तो डीओबी आप लिख दोगे यहाँ पर कि ये मान लो आपने लिख दी 10 दिसंबर 2002। तो ये 3 चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब आगे क्या दिया हुआ है, उसके बाद है एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, बिल्कुल सर दिया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं सीवी लिखने का एक तरीका ये भी है कि आपने नेम, फादर्स नेम, डीओबी लिख दिया। अब ऐसा नहीं कि पेज के अंदर जगह नहीं है तो आप यहाँ पर लिख दोगे एड्रेस, आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। लाइन टू लाइन चलना है आपको, ठीक है। अगर आगे जगह खाली रहती है तो रहने देना, वो अच्छा लगता है, वो जगह रहने के लिए ही है। आप ऐसे मत कर देना कि सर कम जगह में हम अच्छा लिख देंगे और नेम लिख दिया, उसके आगे फादर्स नेम लिख दिया, उसके बाद में डीओबी लिख दिया, उसके बाद में एड्रेस लिख दिया। ये गलती आप करोगे तो एग्जामिनर आपको 0 नंबर भी यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन, फर्स्ट लाइन में आपने नेम, सेकंड में आपने फादर्स नेम, उसके बाद में आपने डीओबी लिख दिया, उसके बाद में आप एड्रेस लिख दोगे। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन टू लाइन आपको लिखना है, आगे पीछे ऐसे नहीं लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, एड्रेस लिख दोगे। एड्रेस कैसे लिखोगे कि सर यहाँ पर दिया हुआ है CNG 20 जेलन मार्ग, तो यही आप यहाँ पर लिख दोगे CNG 20 JLN मार्ग। तो जो चीजें क्वेश्चन के अंदर आपको दी हुई है वो क्वेश्चन में से आपको उठाना है, जो नहीं दी हुई वो चीजें आपको मन से लिखना है। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है, ऐसे कैसे नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, जेंडर, मेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, ये भी आपको याद करना है। ये नहीं कि भूल जाओ सर, नहीं, ये जरूरी है। ठीक है, क्या याद करना है, मैरिटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा हो या नहीं हो, तो ये भी आप याद कर लोगे। अगर अनमेरिड हो तो आप लिख दोगे अनमेरिड, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो आप लगा दोगे मैरिड। तो जो शादीशुदा है वो तो लिख देंगे ये वाला मैरिड, और जो शादीशुदा नहीं है वो आगे लगा देंगे UN अनमेरिड। स्पेलिंग वही याद रखना है। अब बात करें कि सर हिंदी मीडियम के हम स्टूडेंट है, प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारी, आपने जो बताया हमें याद हो गया, लेकिन गलती आप बता क्या क्या कर सकते हो, मैं बता देता हूँ एग्जाम की दृष्टि से। आप कर सकते हो कि आपने कोई मेरिट की स्पेलिंग में गलती कर दी, क्वालिफिकेशन की जो स्पेलिंग है उसमें आपने गलती कर दी, है ना। तो ये गलतियां आप कर सकते हो, वही गलतियां आपको नहीं करनी। एक बार जितनी भी स्पेलिंग्स है ना ये, उनको आपको याद करना है कि मैरिटल कैसे लिखते हैं, क्वालिफिकेशन कैसे लिखते हैं, एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो लिख देंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश पढ़ा है तो इतनी सी वो जो है गलतियां नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग्स एक बार याद करनी है, सारी चीजें आपको देखना है। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर 10th के बारे में लिख दोगे, है ना, कब की, कितनी परसेंटेज, कौन सा बोर्ड था, वो आप अच्छे से अच्छा आपको यहाँ पर लिखना है। तो ऊपर लिख देना 10th यानी कब की, और मार्क्स कितने थे आपके, बोर्ड के बारे में आप लिख देना। फिर उसके बाद आप 12th के बारे में लिख दोगे। फिर उसके बाद में आप ग्रेजुएशन के बारे में लिख दोगे, BSc एग्रीकल्चर कौन सी कॉलेज से आपने की, जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से लिखना है। मुझे लगता है जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, जो भी साथी ऐप पर देख रहे हैं, कि सर इतना हमें समझ में आ गया कि CV कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। आज से पहले CV कैसे आता था वो चीजें मैंने आपको बता दी कि जॉब लेटर के साथ में आपको देखने को मिलता था, लेकिन अब ये अकेला आपको सिंपल CV लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप CV लिख दोगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये चीजें आपको लिखना है, सारी चीजें मैं बता देता हूँ, ये याद कर लेना। आप क्या याद कर लोगे कि CV आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, जेंडर, ये चीजें आप याद करोगे। इसके आगे का आप लिख दोगे, है ना, क्वेश्चन में से आएगा वो डाटा आप लिख दोगे। बाकी आपको याद करना है नेम, फादर्स नेम, डीओबी, एड्रेस, जेंडर। उसके बाद में, है ना, ये मैरिटल स्टेटस, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको लिखना है। दोबारा से आपको लिख के बता देता हूँ सारी चीजें। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक बार मनी मन दोहराते रहो, ये नहीं लगाना है आपको, है ना। ये मान लो क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका आ गया, उसके बाद आप लिख रहे हो आंसर में, ये आंसर है। उसके बाद आप लिखोगे नेम,
ठीक, उसके बाद आप लिखोगे फादर्स नेम, ये चीजें आपको लिखनी है। उसके बाद आप लिखोगे डीओबी, उसके बाद आप लिखोगे एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे जेंडर, ठीक है। ये चीजें आपको लिखनी है, इनके नीचे ही लिखना है, इनके आगे लिख के आपको बता देता हूं ताकि एक ही यहाँ पर सामने आपके ये इंटरफेस में रह जाए। जेंडर के बाद में आप लिख दोगे यहाँ पर मेल आईडी या ईमेल, क्योंकि आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, यहाँ पर सीवी लिख रहे हो मान लो, तो मेल आईडी आपकी जरूरी है। कंपनी वालों को आपसे अगर कोई बात करनी होगी, आपको कुछ भेजना होगा तो आपको मेल करेंगे, है ना। हो सकता है कि कई बार वो कांटेक्ट ना करे, तो सीवी के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, मेल आईडी को यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद आप लिखोगे मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ठीक है। ये चीजें आपको यहां पर लिखना है, QUALIFICATION, क्वालिफिकेशन आपने यहां पर लिख दी। लास्ट में आपको लिखना है कॉन्टेक्ट नंबर, ये लो, ये आपका क्या हो गया, सीवी। एक चीज और लिख दोगे आप यहां पर, क्या, एक्सपीरियंस, ये भी आपको यहां पर मेंशन करना है। उसके बाद में एक और लिखा जाता है, उसे कहते हैं रेफरेंस, कि आप किसके रेफरेंस में या पढ़े हुए हो या किसके बेस पर आपने एजुकेशन की है, वो सारी चीजें। तो इतना आपको नहीं करना, ये चीजें आप यहाँ पर बेसिकली जो मेन चीजें हैं, 8-9 चीजें, इनको आप याद कर लेना ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो कमेंट कर दो अगर किसी को कोई पूछना है, कुछ भी समझ में नहीं आया। यस सर, सर आ गया, बिल्कुल हाँ, समझ में आपको आ गया। तो ये क्या लिख रहे हैं अपन, सीवी लिख रहे हैं। क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर डाटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है तो वो डाटा आप इसमें ऐड कर दोगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने मन से ये चीजें यहाँ पर अच्छे से आप लिख के आओगे। राइटिंग से आपको लिख के आना है, स्पेलिंग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको याद करना है। तो ये हो गया आपका सीवी। अब नेक्स्ट क्लास अपन एक और लेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे कि आपका रेज्यूमे कैसे लिखते हैं, है ना, कि रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस है। बेसिक मैं आपको इसी में बता देता हूं कि आपका जो रेज्यूम है, वो जो रेज्यूम है वो अपन एक लिमिटेड में लिखते हैं, कि मान लो कि इतना ही आपको लिखना है, शॉर्ट टर्म। इससे भी शॉर्ट टर्म यूज करते हैं रेज्यूम के अंदर, मेन चीजें आप यहाँ पर ऐड करते हो। ये आपका सीवी है, 2 पेज के अंदर आपका सीवी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर लिख के आना है। बाकी एग्जामिनर कैसा ही क्वेश्चन आपको दे दे, ये चीजें आपको याद रखनी है, माइंड में रखना है कि सीवी कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्लास रेज्यूमे की रख देंगे, उसमें आपको बता देंगे, 5 से 10 मिनट की वो क्लास रहने वाली, ज्यादा कोई उसमें है नहीं रेज्यूम के अंदर, ठीक है। अगर रेज्यूम और सीवी दोनों आपसे पूछा जाए वहां पर, तो आप ये लिख के आना, सीवी आपको लिख के आना है, रेज्यूम से बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो सीवी आप चूज कर सकते हो और वहां पर लिख सकते हो, दोनों में से एक ही आपको लिखना रहेगा। वहां पर क्वेश्चन आएगा सीवी या रेज्यूम, दोनों आपसे नहीं पूछेगा, है ना। तो उनमें से आप क्या करके आओगे, सीवी आपको लिख के आना है। सीवी मैंने आपको बता दिया, यही आपका रहने वाला है। अगर कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ये आज का अपना टॉपिक था, इजी सा जो आपका टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट क्लास आपको जल्द मिलेंगे अपन अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।